आज हम लोग शुरू करेंगे द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। द्रव्य के 3 मुख्य अवस्थाएं हैं जिनको हमें आपको पढ़ना है। ठीक, हमने 5 बताया, 6 बताया था, 5 का डिस्क्रिप्शन डिटेल कराया है और 3 मुख्य हैं जो पढ़ने हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ना बच्चों, अब इन्हीं तीनों में हम लेकर के अपनी बातें रखेंगे कि ये कैसे अवस्था परिवर्तन को शो करते हैं। ठीक है बच्चों, ठोस, द्रव और गैस। तो देखिएगा, सबसे पहले हमने ठोस, द्रव और गैस तीनों को ट्रायंगल में बना दिया। ट्रायंगल मींस त्रिकोण में बना लिया। अब देखिए, ठोस है, जैसे इसका उदाहरण आप बर्फ से ले सकते हैं। ठोस या कुछ भी और ले लीजिए, जो भी इच्छा हो। उसको इतना गर्म करें कि वह द्रव में बदल जाए। ठोस को इतना गर्म करें कि वह किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। और जिस ताप पर हर ठोस का द्रव में बदलना एक निश्चित ताप पर होता है, अलग अलग ताप पर नहीं होता, एक निश्चित ताप पर होता है। तो जिस ताप पर ठोस द्रव में बदल जाए, उस ताप को हम लोग गलनांक कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। बात समझ में आया? अभी लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ठोस को इतना गर्म करें कि ठोस किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। और द्रव को इतना गर्म करें, द्रव को इतना गर्म करें कि द्रव किस में बदल जाए? वाष्प बदल जाए ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? या वाष्पन भी कहते हैं। कहीं कहीं वाष्पन भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूजन मत लाइएगा। तो इसे अंग्रेजी में वेपोराइजेशन कहते हैं। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? वेपोराइजेशन कहते हैं। और गैस को फिर इतना कूल कर दे, ठंडा कर दे कि वह फिर से किसमें चेंज हो जाए? किसमें चेंज जाए? ठोस में हो जाए। इसे हम दृढ़ीकरण कहते हैं, डिपोजिशन। सबको समझाऊंगा एक एक करके। अच्छा, फिर से ध्यान से देखिए। ठोस को गर्म करें, द्रव में बदल जाए, इस क्रिया को गलनांक कहते हैं। और द्रव को ठंडा कर दे इतना कि वह फिर से ठोस में बदल जाए। जैसे आप देखिए, अपने घर में फ्रिज में आइस क्यूब लेते हैं या किसी बर्तन में पानी लेते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं, तो पानी किस में चेंज हो जाता है? ठोस में। इसी तरह से दूध का आइसक्रीम बनाते हैं, घर में रखते हैं, तो ठोस बदल जाता है, नहीं बदल जाता? तो जो भी चीज आप बनाएं द्रव से ठोस में, उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक। हिमांक माने होता है, हिम माने होता है बर्फ। हिम माने क्या होता है? बर्फ। हिमांक माने बर्फ की तरह जो बन जाए, मतलब जो बर्फ के समान जम जाए। इस क्रिया को हम फ्रीजिंग भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक। जब हम द्रव को गर्म करते हैं, वह गैस में बदलता है। जब हम द्रव को गर्म करते हैं, वह गैस में बदलता है। तो इस क्रिया को हम वाष्पीकरण या वाष्पन कहते हैं। लेकिन यदि गैस को हम ठंडा कर दें और वह द्रव में बदल जाए, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संघनन। क्या कहते हैं बच्चों? संघनन। अंग्रेजी में कहते हैं कंडेंसेशन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं ठोस को इतना गर्म करूं कि वह द्रव में ना आकर सीधे ठोस से किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठोस को इतना गर्म करूं कि वह द्रव में न आए, सीधे किस में बदल जाए? गैस में। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है बच्चों, अब आता है इनका, हम सबसे पहले लेते हैं ठोस का गलन, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। तो आपको ये पता है, ठोस के अणु एक दूसरे से बहुत सटे होते हैं। उनमें अंतरा अणु का अंतरा अणुक स्थान नगण्य होता है। स्थान क्या होता है? नगण्य होता है। लिखा है मैंने, अंतरा अणुक स्थान नगण्य होता है। बहुत मतलब सटे रहते हैं, एकदम क्लोज पैकिंग होती है इनकी, एकदम मतलब नजदीक नजदीक सटे रहना। तो जब इनको हम गर्म करेंगे, तो ठोस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। जैसे एक रूम में सारे बच्चे बैठे हों, तो जाड़ा के दिन में नजदीक रहते हैं, गर्मी के दिन में क्या होते हैं? दूर होते हैं। लेकिन अगर मैं पंखा भी न चलाऊं, शटर बंद कर दूं, तो आप लोग दूर दूर भागना चाहेंगे कि नजदीक रहेंगे? तो आप गर्मी बढ़ेगी ना। वैसे इसमें अगर हम गर्मी देते हैं, ताप देते हैं, ये अणु भी आपस में क्या होना चाहते हैं? दूर होना चाहते हैं। इनके बीच में जो पकड़ है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। और जब कमजोर होने लगती है, तो वही किसमें बदल जाते हैं? द्रव में बदलने लगते हैं ना। दूरी बढ़ने लगती है तब ठोस द्रव में बदलने लगता है, और
क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। पक्का समझ में आया? गलनांक क्या है? मेल्टिंग पॉइंट, वह न्यूनतम दाब जिस पर एक वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस, एक वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। फिर मैंने बताया है किसी ठोस का 1 ग्राम ले लीजिए और उसके गलनांक पर पिघलाने से जो ऊष्मा व्यय होती है, अगर 1 ग्राम लिए हैं आप ठोस, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है और उसमें आपने ठोस कितना लिया है, 1 ग्राम। कितना लिया है? 1 ग्राम। और उसको आप गर्म कर रहे हैं। 1 ग्राम को गलनांक पिघलाने, जितने उसका गलनांक हो, जितना हर ठोस का निश्चित होता है, जितने भी गलनांक पिघलाने में, इसको पिघलाने में जितनी ऊष्मा हम देते हैं वह उस ठोस की गलन की क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा। सिर्फ मैंने बताया था ना, बर्फ को पिघलाना है, गर्म नहीं करना है। पहले वो पिघलेगा, तो पिघलेगा जब वो तो ठंडा ही रहेगा, तुरंत गर्म नहीं हो जाएगा, तो वह गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, जिसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। यदि हम इस द्रव में कुछ नमक, चीनी या अशुद्धि मिला दें तो वह क्या हो जाएगा, गलनांक कम हो जाएगा। गलनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने एक ऊर्जा और तापमान पर एक ग्राफ बनाया, जरा ध्यान से देखिएगा। यदि हम ठोस को लेके गर्म करते हैं तो ठोस द्रव और गैस के अवस्था के मध्य आकर के अटक जाता है, रुक जाता है, जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं बच्चा लोग, मेल्टिंग पॉइंट। अर्थात मेल्टिंग पॉइंट एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होने लगता है, जिसमें ठोस द्रव में गलना प्रारंभ करता है। पूरी तरह ठोस द्रव में नहीं बदला होता, द्रव ठोस में नहीं बदला। लेकिन अगर हम वही ताप बढ़ाते जाते हैं तो वह ठोस किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। ताप बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ाते जाएंगे तो ठोस किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में। और द्रव में तो द्रव और गैस के बीच एक अवस्था आ जाती है ना। अगर हम गर्म करते रहे तो ना वो पूरी तरह से भाप बन के उड़ रहा होगा, ना द्रव रहेगा, गर्म हो जाता है। बुलबुला जब पहली बार आता है गर्म करते समय ना, तो वह उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। उस समय एक वायुमंडलीय दाब बराबर हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। लिक्विड, उस समय लिक्विड गैस एक सामने पर आ जाते हैं, और अब थोड़ा सा अगर आपने ताप बढ़ा दिया तो वह किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। यह ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बताया है। ये आज हमारा खत्म होता है। अगले दिन हम लोग इसका शुरू करेंगे द्रव का वाष्पन। क्या शुरू करेंगे, द्रव का वाष्पन। तब तक के लिए धन्यवाद।